अपने काम में थोड़ा सीरियस हो जाओ। नहीं माँ, क्या मिल गया तुम्हें मुझे आधा अधूरा सपना दिखाकर? अरे दिखाना ही था तो पूरी पिक्चर दिखाती ना, ताकि बस बच्चे की जान बचा लेती। अब मैं क्या करूं? उस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो? जो इतने सालों के तंत्र साधना ना दे पाए मुझे, वो ये देखे ऐसी खतरनाक शक्ति है ये जो मुझे सर्वशक्तिमान बना देगी। आयुष्मान, नोयोन की नहीं, शाओली की बेटी है ये। मरने से पहले मैंने ले ली। शाओली तो मर गई, पर इसमें अशुभ शक्ति का वास है। अच्छा, देखते हैं कितना दम है इस अशुभ शक्ति में। आखिरकार बुझ ही गई नोयोन की ज्योति। बहुत घमंड था ना तुझे अपने दिव्य शक्तियों पे। आज तुम्हारे साथ वे सारी शक्तियां जलकर भस्म हो गई, भस्म हो गई जलकर। और अब बारी है इसकी। सो जा मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा हमेशा के लिए चैन से सो जा। नोयोन, क्या पता तुम्हारी दिव्य शक्तियों का अंश तुम्हारी इस बेटी में भी हो, फिर तो ये भी मौत को चकमा दे सकती थी ना। इसीलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था, तभी तो जिंदा दफन किया है इसे, ताकि पूरी तरह से तसल्ली हो जाए मुझे। मैंने कहा था ना नोयोन, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, कहा था ना। अरे जिसका बीज ही नष्ट हो गया हो, उसका वंश क्या खाक बढ़ेगा। अब जाके पूरा हुआ है मेरा बदलाव। एक अरसे बाद सुकून मिला है मुझे, और अब इस दुनिया पर राज करेगा सिर्फ अंधेरा। अंधेरा यानी अंधेरे की रानी शाओली की बेटी निशी। और वो चलेगी मेरे इशारों पे।
गुरुदेव जगतपति के इशारों पे सो जा, सो जा। तुझे कितनी बार समझाया है कि बाकी लोग मेरी बात का विश्वास करें ना करें चलता है, लेकिन तू अभी तक उसी बात पर अटकी हुई है। तुझे पता भी है कि तेरे अलावा दूसरा कौन है जो धरती के अंदर से पैदा हुआ है? पता है ना, चुकंदर। अरबी, आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, पूरा का पूरा सलाद तो बता दिया दादू। केचुआ। तुम लोग क्या है कर रहे हो? सीता, माता सीता, कितनी बार कहा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ना पढ़ाई में ध्यान, ना रामायण ना महाभारत पढ़ी, बस सारा दिन हाय मुझे लिपस्टिक मिल जाए, गॉगल मिल जाए, सिनेमा, रील, बस यही बस। सुन, आज 108 दिए वाली आरती तू करेगी। आरती मैं, तारा, 108 दियों वाली आरती मैं करूंगी दादू। दादू, ये कांच की चूड़ियां मैंने अभी अभी पहनी है, मैं ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। अगर मेरी कलाई मुड़ गई, मेरी चूड़ियां टूट गई तो, इसीलिए सो सॉरी। हाँ, ये देखो पागल बाबा, और आप सब भी देखिए, माँ तारा का अंश है, भक्ति का नमूना देख लिया ना, इसके लिए चूड़ियां भगवान से ज्यादा जरूरी है। खुशी, चूड़ियां जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि ये चूड़ी नहीं, मेरा दिल है। देखो देखो, टूटे ना। ये देखो पागल बाबा, इस बेशरम लड़की में माँ तारा को ढूंढ रहे थे ना। भाग यहाँ से, चल निकल, कोई दूसरा मंदिर ढूंढ अपनी पूजा पाठ के लिए। आज से मेरे आश्रम में तू बैन है। हाँ हाँ, जा रही मैं। इस मनहूस लड़की के लिए मुझे निकाले है ना, इसका फल मिलेगा तुम्हें भी और इस लड़की को भी। मैं भी तो देखूं कौन सी दिव्य शक्ति मिलती है इसे। और हाँ, ये लड़की आशीर्वाद नहीं, अभी श्राप है ये, जो मिट्टी में दबने और बिजली गिरने के बाद भी बच गई। हो सकता है कि ये शक्ति शुभ नहीं अशुभ हो। कभी सोचा है तुम लोगों ने? चल चल निकल, चल निकल, जा रही निकल, निकल यहाँ से, निकल, चल। ओहो दादू, तुमने पिशी को क्यों भगा दिया? वो फ्री में इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करती है। पिशी वो सीरियल वाली विलन आंटी की तरह नहीं करती है। ये लड़की आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। धुमता ना धुमता ना धुमता ना, हो सकता है अशुभ शक्ति भी हो। धुमता ना धुमता ना। बहुत हो गया तेरा धूमता ना। चल आरती के लिए चल। अगर आज तूने आरती नहीं की तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहीं तुझे पहचानने में मैंने कोई गलती तो नहीं की। चल। अरे दादू दादू, धीरे धीरे, मेरे इयररिंग्स टूट जाएंगे, वो चेन्नई में सोने चुपके तुम्हारे नहीं मिलेंगे। चल चल। क्या काकोली सही कह रही थी क्या कि तारा इस गांव के लिए अभिशाप है? लड़की सरफिरी जरूर है, पर किसी का नुकसान कर सकती है क्या? चल उठा, 108 दिए वाली आरती उठा। बहुत सुन लिए तेरे बहाने, कभी हाथ में मोच है, कभी चूड़ी टूट जाएगी, कभी कमर में दर्द है। अरे पता गांव वाले क्या कहते हैं? तू एक मामूली लड़की है। तू है क्या मामूली लड़की? नहीं ना, तो चल चल आरती उतार, चल आरती उतार। लोग कहते हैं ये मंदिर जागृत है। कल ही भूकंप में मैंने सुना स्वयं माँ धरती फाड़ कर निकली है यहाँ। हाँ बेटा, वो रही माँ की मूर्ति। तुम खुद ही मांग लो, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुन ले। काफी सीरियस माहौल है। मांगो, तो सब जानती है ना, आज मेरे स्कूल से बच्चे को सांप ने डस लिया। ये बच्चा मरने वाला है, वो भी सांप के डसने से।
था मेरा बाबू, बहुत खुश था। रात भर गुब्बारे से खेलता रहा। गुब्बारा? और आज तो मुझे ऐसे छीनना चाहती है। सुन ले, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं अभी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। वो नीले पालने में था ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता चला? पालना तो उसी कल ही उपहार में मिला था। किस समय उसमें सांप घुस के बैठ गया, मैं देख नहीं पाया। मतलब वो सांप नहीं था, कल रात वो भूकंप, फिर माँ काली का उस गड्ढे के नीचे मिलना, और वो सब जो कह रहे थे कि मेरी आंखें, मतलब वो रील नहीं, सच्चाई दिखाई थी तुमने माँ। मतलब मैं इस बच्चे को बचा सकती थी अगर मैं वो घर ढूंढ के किसी तरह उन्हें बता पाती तो शायद। तो ये तुम्हारी करनी है, ये है तुम्हारी दिव्य शक्ति। तुम्हें कैसे पता चला झूले के बारे में? हो कौन तुम? मेरा इंटरव्यू आप बाद में लीजिएगा, पहले आपके बेटे के शरीर से जहर निकालना ज्यादा जरूरी है। आप इसे अस्पताल ले चलिए, और कोई चारा नहीं है। आपके पास गाड़ी है? नहीं है? दादू, वो सिबू चिट्टी से वो उनकी खटारा गाड़ी निकलवाइए ना। हाँ। अरे आप लोग यहाँ खड़े क्या है? अरे एक मिनट भी कीमती है। चलिए चलिए। तुमसे तो मैं बाद में मीटिंग करूंगी, पहले इनसे निपट लूं। भगवान मानती है पब्लिक तुम्हें, कोई जिम्मेदारी वगैरह है कि नहीं? अरे अपने काम में थोड़ा सीरियस हो जाओ। नहीं माँ, क्या मिल गया तुम्हें मुझे आधा अधूरा सपना दिखाकर? अरे दिखाना ही था तो पूरी पिक्चर दिखाती ना, ताकि बस बच्चे की जान बचा लेती। अब मैं क्या करूं? उस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो